जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो 2.0। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियंस की लाइफ 15 मई के दिन कैसी रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ 15 मई के दिन कैसी रहने वाली है। 15 मई के दिन स्कॉर्पियंस की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। 15 मई के दिन स्कॉर्पियंस की हेल्थ कैसी रहने वाली है। एंड 15 मई के दिन स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक है 6 ऑफ सॉर्ड्स। देखिए आपके पार्टनर के साइन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एंड लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं। ओके देखिए यहाँ पे आई डोंट नो, मुझे एकदम से थ्रोट में क्या हो गया, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके पार्टनर, ये जो आपके पार्टनर हैं, ये या तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, या अगर ये आपके लवर हैं तो इनका आपकी फैमिली में आना जाना हो सकता है। आपके फैमिली फ्रेंड हो सकते हैं, आपके दूर के रिलेटिव हो सकते हैं, या यस मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये या तो ये आपकी फैमिली से कहीं ना कहीं से अटैच हो सकते हैं, या ये आपको अपनी फैमिली में इंक्लूड करना चाहते हैं। ऐसा लग रहा है जैसे अपनी फैमिली में या तो ये किसी बड़े बुजुर्ग से बात कर रहे हैं आपको इंक्लूड करने के लिए, मतलब परमिशन ले रहे हैं, या आपके बारे में बता रहे हैं, या इनकी डिज़ायर है अपने घर में बात करने की। एंड ऐसा लगता है कि अगर देखिए अगर ये आपके मैरिड पार्टनर हैं तो मुझे लग रहा है कि ये जो है, अगर इनके लिए कोई और ऑप्शन दिखाए जा रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का सेपरेशन हो गया है या ऐसी कोई सिचुएशन है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनके पास कोई प्रपोजल आ रहे हैं या कुछ भी है, रिश्ता आ रहा है, तो ये किसी को एक्सेप्ट करने की कंडीशन में नहीं है। एंड अगर ये आपके अनमैरिड पार्टनर हैं तो भी अगर इनको कोई अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है, अगर ये थर्ड पार्टी में है, मतलब किसी और के साथ मैरिड हैं एंड थर्ड पार्टी इनको अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है, थर्ड पार्टी इनके हस्बैंड वाइफ या इनके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, या फाइनेंसर्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनेंसर्स तो अट्रैक्ट नहीं कर सकते ना। तो लेकिन मेन चीज़ ये है कि कोई पर्सन है अगर थर्ड पार्टी, तो वो भी इनको अपनी बातों में बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रहा है, तो ये किसी के भी चक्कर में नहीं आने वाले हैं, बिकॉज इनका लव जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा प्योर है। किंग ऑफ कप्स आ चुका है तो ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। किंग ऑफ कप्स इज़ द मोस्ट लॉयल कार्ड इन द डेक। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपसे बेहद लव करते हैं, ट्रू लव करते हैं, जिसकी वजह से चाहे ये मैरिड हो या अनमैरिड हो, चाहे किसी और के साथ मैरिड हो, लेकिन इनको सिर्फ आपका ही साथ सबसे ज़्यादा बेटर लगता है। इनको ऐसा लगने लगा है जैसे शायद इस रिलेशनशिप में कुछ ज़्यादा अच्छा हो नहीं पाएगा। मतलब ऐसा लगता है जैसे इनकी होप जो है वो ख़त्म हो रही है। इनको लगता है कि जैसे अब आप शायद इंटरेस्टेड नहीं हैं, शायद अब आप इनका वेट नहीं कर पा रहे हैं, शायद आपने इनसे कम्प्लीटली मूव ऑन कर लिया है, या तो आपकी लाइफ में कोई दूसरा पर्सन आ गया है। तो बहुत सारी चीज़ें इनके मन में चल रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे इनका अपनी फैमिली में बात करने का मन कर रहा है, किसी को बताने का मन कर रहा है, या ये किसी को बता रहे हैं, किसी से शेयर कर रहे हैं कि जो है शायद आप इनकी लाइफ से चले गए, आपको इनमें इंटरेस्ट नहीं है। इस टाइप की बातें हो सकती हैं। देखते हैं कि आप लोगों की बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। देखिए यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है आप लोगों में से कुछ लोग प्रॉपर्टी डीलर का काम कर रहे हो सकते हैं, या आप लोग कंस्ट्रक्शन का काम करवाते हैं, या घर में जो सामान लगता है उसका भी आपका काम हो सकता है। घर बनाने में जो चीज़ें लगती हैं, ओके, उसका भी आपका बिजनेस हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। ऐसा लग रहा है जैसे आप लोगों ने अगर बहुत लंबे टाइम तक हार्ड वर्क किया है, या आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा है, बहुत मुश्किलों से आपने अपने आप को सेटल किया है, तो अब आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, ऐसी कोई चीज़, मतलब ऐसा ऐसा कोई
ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी, ऐसा कोई आपको टारगेट या तो आपका कंप्लीट होने वाला है, क्योंकि हो सकता है आप जॉब करते हैं तो आपका कोई टारगेट कंप्लीट हो सकता है, कोई ऐसी सक्सेस आपको मिल सकती है जो आपके लिए ग्रैंड सक्सेस होगी। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे, हो सकता है जैसे आपको, सपोज़ आप मेडिसिन फार्मा वाली कंपनी में हैं एंड आप लोग किसी भी कंपनी को चाहते हैं बहुत दिनों से कि ये कंपनी आपको मिल जाए या कोई बड़ी कंपनी आपको मिल जाए, तो आप लोग उसके लिए बहुत टाइम से लगे पड़े हैं एंड बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स और भी हैं, लेकिन आप लोगों को मिल जाती है, तो जो विक्ट्री वाली फील होती है वो चीज़ मुझे दिखाई पड़ रही है। हो सकता है कि आप लोग किसी कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया हो तो उसमें भी आप लोगों के सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। मतलब अगर आपने हार्ड वर्क किया है तो डेड श्योर है कि आप लोग की सक्सेस होगी। ओके, चलिए देखते हैं कि आप लोगों की हेल्थ कैसी रहने वाली है। या तो आपके मन में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है या किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट सॉरी किसी से आपका कॉन्फ्लिक्ट या डिस्प्यूट हो सकता है। ओके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों को आज के दिन बहुत ज़्यादा बैलेंस में रहने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है कि आज के दिन आपको कोई मैनिपुलेट करने की या अपने इशारों पे चलने की या इस टाइप के, या तो कोई नेगेटिव एनर्जी हो सकती है जिसकी वजह से शायद, क्योंकि सब लोग के साथ सिचुएशन एक सी नहीं हो सकती है। कुछ लोग हैं जो मेंटल स्ट्रेस से परेशान हैं, जिनको बहुत ज़्यादा टेंशन है, तो आपकी किसी से फाइट होने के चांसेस हैं। कुछ लोग हैं जिनको कोई बहुत लंबे टाइम से दबा रहा है, मतलब कि जैसे आपको सप्रेस कर रहा है, कोई आपकी फीलिंग्स को आपको ज़बरदस्ती किसी काम के लिए मतलब सप्रेस किया जा रहा है, या आपको ऐसा लग रहा है जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नेगेटिव एनर्जी है। तो ये सारी सिचुएशंस सही हो जाएंगी अगर आप लोग बैलेंस में रहते हैं। नंबर 1 की चीज़ ये है कि आपको बैलेंस में रहना है, क्योंकि यहाँ पे मुझे सन का कार्ड आ गया है, मतलब ये सारी चीज़ें वैनिश हो जाएंगी, सबका सब। ऐसी कोई भी नेगेटिविटी आपकी लाइफ में टिकेगी नहीं, लेकिन आपको खुद के लिए क्या करना है कि आपको अपने इमोशंस, अपना नेचर बैलेंस में रखना है, अदरवाइज़ फाइट होने के भी चांसेस हैं। देखते हैं कि आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं। आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नंबर हो सकते हैं 5, ओके, 656 एंड 456। ओके, ये नंबर या तो आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ, बर्थ ऑफ मंथ हो सकते हैं, नो मंथ ऑफ बर्थ, ओके, एंड 555, 444, 666 इस टाइप के नंबर आप लोगों को दिखाई पड़ रहे हों तो आप लोग गूगल पे सर्च कीजिएगा। आपके पार्टनर, मुझे ऐसा लग रहा है या तो इनको ये लगता है कि आप पास्ट में बहुत ज़्यादा अटके हुए हैं, या आपके पार्टनर पास्ट को बहुत ज़्यादा याद करते हैं। हो सकता है कि ये इसलिए याद करते हैं क्योंकि पास्ट में आप लोगों का कनेक्शन बहुत अच्छा था, आप लोगों ने बहुत अच्छे मोमेंट स्पेंड किए थे, जिस वजह से ये पास्ट को बहुत ज़्यादा रिकॉल करते हैं। क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आप चाहे आगे बढ़ गए हैं लेकिन आपके पार्टनर अभी तक वहीं पर अटके हैं। ये उन्हीं मोमेंट्स को अगेन एंड अगेन रिप्ले करते रहते हैं क्योंकि ये भूल नहीं पाए हैं कुछ भी, एंड इनको ऐसा फील होता है जैसे आप भूल चुके हैं। इनको लग रहा है जैसे आप बहुत आगे बढ़ चुके हैं, अब आपको शायद इनकी नीड नहीं है। नथिंगनेस का कार्ड आ चुका है, मतलब आपके पार्टनर को कभी कभी ऐसा लगता है जैसे इनका माइंड ब्लैंक हो चुका है। इसका रीज़न क्या है कि आपने इनको बिल्कुल आउटसाइडर जैसा या स्ट्रेंजर जैसी फीलिंग देनी स्टार्ट कर दी है। ये जो हैं बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि आप इनको किसी कीमत पे भूलें, ये चाहते हैं, देखिए इसीलिए क्लिंगिंग टू द पास्ट का कार्ड आया है। सॉरी गाइस, प्लीज़ थोड़ा सा देख लीजिएगा क्योंकि मुझे जो है थ्रोट में पता नहीं क्या दिक्कत हो गई है, जो अगेन जब मैं रीडिंग करती हूँ तो मुझे ज़रूर जो है कफ की दिक्कत होती है। यस, तो देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग जिस तरह से कोल्ड शोल्डर दिखा रहे हैं अपने पार्टनर को, इनको अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस शो नहीं कर रहे हैं, जिस वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है जैसे आप इनसे बिल्कुल ही अलग हो चुके हैं, आपने कोई दूसरा रास्ता चुन लिया है, जिस वजह से इनका माइंड ब्लैंक हो जाता है। इनकी बिल्कुल समझ में नहीं आता है क्योंकि इनका लव आपके लिए ट्रू है, लव प्योर है, लेकिन दिक्कत ये है कि जब आप ही इंटरेस्टेड नहीं हैं तो लव प्योर हो या ना हो इससे फ़र्क क्या पड़ता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर, अगर आप लोगों ने इनको बिल्कुल ऐसा शो किया कि आप इंटरेस्टेड नहीं हैं, तो ऐसा लग रहा है मतलब ये चाहते हैं, मेन चीज़ ये है कि ये चाहते हैं कि कुछ भी, किसी भी हद को क्रॉस कर देना। अगर आप हाँ कह दें तो, अगर आप इंटरेस्टेड दिखें
तो ये सब कुछ करने को तैयार हैं। लेकिन जब आप ही इंटरेस्टेड नहीं हैं तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर जो हैं अपनी सारी फीलिंग्स को दबा लेते हैं एंड ये इनका माइंड ब्लैंक हो जाता है, क्योंकि ये अब आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, लेकिन आप ही तैयार नहीं हैं। 6 ऑफ सॉर्ट का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि हो सकता है कि इनकी मैरिज हो गई हो या इनकी ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व हों। तो ये कार्ड इसलिए आया है आपको बताने के लिए कि अगर ये थर्ड पार्टी में हैं या ये वहाँ मतलब थर्ड पार्टी की वजह से आपके पास नहीं आ पा रहे हैं, तो जो है इसका मेन रीज़न ये है कि ये जो है वहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। अगर ये मैरिड भी हैं तो वहाँ पे इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है। अगर ये पेरेंट्स इशू भी हैं तब भी इनका दिल आपके पास है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, क्योंकि लव इनका बहुत ज़्यादा प्योर है। देख लेते हैं थोड़ी सी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर की। आई नो आज की रीडिंग में आप लोगों को काफ़ी दिक्कत हुई होगी, इसके लिए सॉरी। देखिए इंट्यूशन का कार्ड आया है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर की इंट्यूशन इनको गाइड कर रही है बहुत कुछ करने के लिए, क्योंकि एक तरफ हो सकता है कि आप इनको शो ना कर रहे हों या आप लोगों के बीच में फिजिकल डिस्टेंस हो, नो कांटेक्ट हो, नो कम्युनिकेशन हो, तो इनकी इंट्यूशन इनको आपकी तरफ ला रही है। किंडर्ड स्पिरिट्स, तो यस मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप लोग या तो पहले फ्रेंड्स थे या आप लोगों ने काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया है, तो ये उन मोमेंट्स को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। प्रोटेक्शन का कार्ड आ चुका है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर या तो आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं या इनके अंदर प्रोटेक्टिव नेचर इनका हो सकता है आपको लेकर, जैसे कि आप किसी और के पास ना जाएं, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा इनोसेंट हैं। किंग ऑफ कप्स जो होते हैं वो जनरली प्रोटेक्टिव एनर्जी होती है, मतलब इनके अंदर अपने जो लव्ड वंस हैं उनको बहुत प्रोटेक्ट करके, जिस तरह से यह हैंड आप देख रहे हैं बिल्कुल ऐसे ही संभाल के रखने की आदत होती है। तो मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको सेव करना चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि आप किसी और से अट्रैक्ट हों, क्योंकि इनको पता है कि जितना लव ये आपसे करते हैं उतनी ज़्यादा लव केयर कोई और आपसे कर नहीं पाएगा। देख लेते हैं थोड़ी सी गाइडेंस। एंजल्स प्लीज़ गिव मी 1 कार्ड। अब देखिए खांसी बंद हो गई। दिस इज़ द मेन, आई डोंट नो कि ऐसा क्यों होता है, जो स्टार्ट होगा वीडियो तो खांसी खांसी खांसी। ओके देखिए पहले ही कार्ड आप लोगों का आ चुका है रोमांस का। इसका मतलब ये है कि आप लोगों में से कुछ लोगों की लाइफ में तो डेफिनेटली रोमांस की एंट्री हो रही है। एंड नेक्स्ट आ चुका है द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, मतलब जिन आंसर्स को आप ढूंढ रहे थे, जो बहुत सारे सवाल हो सकते हैं आपके मन में, तो उनका आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। ओके, आई होप सो कि रीडिंग आप लोगों को पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। जय माता दी।